रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमो नमः। आज एक विशेष तथ्य पर बताया जा रहा है। मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा आध्यात्म को किस प्रकार वैद्य के लिए गुणों का प्रयोजन होता है, इस पर कहा गया है कि इस देह रूपी वन पर, देह रूपी इस वन उपवन पर किस प्रकार निशाचर बसवास करते हैं और उस निशाचर को निर्भय प्राप्त करने के लिए केवल राम जी का ही जरूरी है और वो राम जी औषधि के रूप में है। इस पर कहा गया है, देहस्य वनमध्याय निशाचरम मणिको तथा तस्मात् विनाशनार्थाय रामं च भिषगो यथा यदि भवेत रामैव भिषगैर्युतं तदा कथं निशाचरो भिता। अर्थात इस देह रूपी वन में अनेक निशाचर हैं, दुर्गुण रूपी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य इत्यादि यह बसे हुए हैं और इन्हीं कारण से भयंकर प्रताप सारे जंगल को तहस नहस कर देती है और इस जंगल रूपी देह में आग लगा देती है। अतः इन राक्षसों से अभय हेतु भिषग रूपी वैद्य राम जी के धनुष बाण रूपी भेषज जो तुनीर पर स्थित अग्नि, वरुण, पवन आदि बाण से इससे प्रयोग करते हुए सकुशलता पूर्वक इस वन को अभय प्रदान किया जा सकता है। इस पर हमारे मन रूपी निरापद आश्रम के 4 दरवाजे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनसे अभय प्रदान करने हेतु राम जी स्वयं सकुशल भिषकाचार्य हैं। तो किस प्रकार इस भय पर हम बहुत सुंदर से औषधि से युक्त हो सकते हैं। इस पर औषधि सूक्त में कहा गया है, यत्रोषधि समागमातं राजनः समीताविव विप्रं सौ उच्यते भीषण रक्षो हं अमिवचनात्। अर्थात राजा लोग जिस प्रकार राजसभा में सम्मिलित होकर और सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार विप्र की संगति में औषधियाँ भी साथ निवास करती है और उससे ही भिषक कहते हैं। और इस भिषक से वह राक्षस रूपी जो रोग है उन व्याधियों को भगा देती है। और इसीलिए कहा गया है कि जो रोग है, रोग का एकमात्र निदान शास्त्र है और शास्त्र के साथ शस्त्र रूप में औषधि प्रदान किया गया है। आयुर्वेद का मुख्य तत्व यही है और इससे जो उचित और जो करणीय होंगे वही हम सब के लिए कल्याणप्रद होता है। यही रामायण में भी कहा गया है और सभी शास्त्रों में इसी को वर्णन करते हुए कहा गया है कि देह रूपी वन में निशाचर को सबसे पहले नाश करें और इस निशाचर के रहते हुए आपका कल्याण कभी नहीं हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।